हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आज अंबर एंटरप्राइजेज़ को। तो अगर आपके पास फ्रेंड्स अंबर एंटरप्राइजेज़ है आपके पोर्टफोलियो में, या आप उसे अपने वॉच लिस्ट पर रखते हो, ट्रैक करते हो, तो एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स गुड न्यूज़ निकल कर आई है इस कंपनी को लेकर। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली इसको स्टडी करना तो बनता ही है, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्रेंड्स अगर आप देखोगे कि हमारी जो कंट्री है जिसका मिशन है कि सेल्फ रिलायंट बनना, उस फील्ड पर फ्रेंड्स ये कंपनी काम कर रही है। तो आप सोच सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है इस कंपनी के लिए अब निकल कर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वो अच्छी खबर क्या है कंपनी को लेकर, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कंपनी का बिजनेस मॉडल। अगर आपको बिजनेस मॉडल का आइडिया होगा ना, तो आप उस गुड न्यूज़ को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो कंपनी है, अगर आप ब्रॉडली देखो तो एसी एयर कंडीशनर मार्केट में ये काम करती है, और ये प्रोमिनेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है फ्रेंड्स एसी सेगमेंट में, और ओईएम और ओडीएम इंडस्ट्री में, मतलब एसी वाले जो सेगमेंट है उसमें ये कंपनी काम करती है। मतलब ब्रॉडली ये कंपनी एसी सेक्टर को कैटर करती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम डीपली एनालाइज करें, डिटेल में एनालाइज करें कंपनी का जो है बिजनेस मॉडल, अगर आप देखो तो ये कंपनी फ्रेंड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्शन में काम करती है, जिसमें इनका जो है फ्रेंड्स मार्केट शेयर जो है 26 से लेकर 27% तक है। इसमें फ्रेंड्स ये कंपनी करती क्या है, ये बिल्ड करती है कंप्लीट विंडो एंड स्प्लिट एसी यूनिट्स। उसके साथ साथ सब कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है, लाइक हीट एक्सचेंजर्स, कॉपर ट्यूब्स, मल्टी फ्लो कंडेंसर्स एंड इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक पार्ट्स। एसी सेगमेंट में ये उनके कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। और टोटल फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेटली 73% का जो रेवेन्यू है वो कंपनी इसी सेगमेंट से अर्न करती है। मतलब मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी का इसी सेगमेंट से आता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये कंपनी ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में भी काम करती है, जिसमें इनका जो टोटल रेवेन्यू है 22% तक का है, जिसमें ये प्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज। मतलब अगर आपको इस चीज़ का आइडिया होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो आने वाले टाइम में जो एआई और डेटा सेंटर को लेकर जो ग्रोथ हम देख रहे हैं उसमें इस चीज़ का बहुत ही बड़ा रोल है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में जो सेमीकंडक्टर जो फील्ड है, डेटा सेंटर का जो फील्ड है, जो इतना ज़्यादा ग्रो हो सकता है, उसमें ये कंपनी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो फ्रेंड्स ईएमएस सेगमेंट में ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में ये कंपनी काम करती है और लगभग 22% का रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद फ्रेंड्स अराउंड 5% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है फ्रॉम रेलवे सब सिस्टम एंड डिफेंस सेक्टर। मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इनका इन सेक्टर्स में भी है, जिसमें ये मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लाइक एचवीएसी सिस्टम्स। किस चीज़ के लिए? फॉर मेट्रो कार्स, बसेस, रेलवेज। और किसके थ्रू? इनकी एक सब्सिडरी है फ्रेंड्स सिडवाल रेफ्रिजरेशन। तो उस सब्सिडरी के थ्रू ये रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर को भी कैटर करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कहाँ से आता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल से और ईएमएस सर्विसेज से। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया कंपनी का ब्रॉड लेवल का अब तक का जो बिजनेस मॉडल है। अब आते हैं फ्रेंड्स एक अच्छी जो गुड न्यूज़ है इस कंपनी को लेकर सामने आई है। तो यस फ्रेंड्स, अब ये कंपनी जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी अब एंटर करने लगी है। मतलब क्या है फ्रेंड्स कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम है, जो सेगमेंट है, उसमें इंपॉर्टेंस इनकी कैसे बनती है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं इस फील्ड में। मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखो तो कौन सी कंट्री का जो है मैक्सिमम जो है हम देखेंगे कि मार्केट शेयर किस कंपनीज़ का है, तो वो आपको अंदाज़ा होगा ही कि हम क्यों इस सेगमेंट में जो है आगे आना चाहते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट भी है, ज़्यादा से ज़्यादा पीएलआई स्कीम्स जो है अनाउंस करती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सो दैट हमारी जो कंपनीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने, हम सेल्फ रिलायंट बने। तो यस फ्रेंड्स, अब ये कंपनी भी आगे आ रही है। इन्होंने ओप्पो, वन प्लस और रियलमी के साथ जो है पार्टनरशिप की है, जिसमें ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी अब एंटर करेंगे, और ये स्टार्ट करेंगे अराउंड फाइनेंशियल ईयर 28। अगर आप इस न्यूज़ को डिटेल में फ्रेंड्स पढ़ोगे तो ये जो कंपनी है ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में ये मैन्युफैक्चरिंग करेगी स्मार्टफोन्स की फॉर
चाइनीज़ ब्रांड्स हमने पढ़े हैं ओप्पो, वन प्लस एंड रियलमी, और मार्च 2027 क्वार्टर से ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, डबल करेंगे आने वाले कुछ सालों में। और ये कंपनी के ऑफिशियल्स का जो है न्यूज़ निकल कर सामने है, उन्होंने ही डायरेक्टली जो है न्यूज़ एजेंसी के थ्रू ये न्यूज़ शेयर की है। उसके बाद फ्रेंड्स ये कंपनी के जो डायरेक्टर हैं जसबीर सिंह, उन्होंने बताया कि जब कंपनी के जो मतलब उन्होंने अनाउंस किए थे अपने रिजल्ट्स, उसके बाद हुई थी कॉन कॉल। तो इस कॉन कॉल में जो है डायरेक्टर ने अनाउंस किया था कि वो आने वाले टाइम में प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेंगे। और मतलब बिगिनिंग में उनका टारगेट है कि वो 8 मिलियन यूनिट्स जो हैं प्रोड्यूस करेंगे स्मार्टफोन्स की फॉर द ओप्पो ब्रांड्स। और उसके बाद ये फ्रेंड्स ये प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे 15 से लेकर 16 मिलियन यूनिट्स तक जो है आने वाले 1-2 साल में ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने फ्रेंड्स, जैसे कि हम अगर नई फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो एक अलग से टीम बनानी पड़ती है। तो कंपनी ने ये भी कहा कि उन्होंने जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी जो है मोबाइल वर्टिकल के लिए हायर कर लिया, मतलब पूरी मतलब तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगी तो हम देखेंगे कि अगर आप रिजल्ट्स ट्रैक करते हो इस कंपनी के, आने वाले टाइम में भी जब आप रिजल्ट्स देखोगे तो आपको मोबाइल वर्टिकल का भी जो है सेगमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स जब कंपनी की कॉन कॉल हुई थी तो मैंने आपको बताया ना ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में भी काम करती है, ईएमएस सर्विसेज में काम करती है। तो जो डायरेक्टर है उन्होंने ये बताया था कि इस बार जो कंपनी के रिजल्ट्स आए थे उसमें हमने देखा था कि मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं उसमें एक कंपोनेंट यूज़ होता है कॉपर क्लैड लैमिनेट। आप इसको याद कर लो, कॉपर क्लैड लैमिनेट, क्योंकि इसको हम बार बार स्टडी करेंगे। इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई थी, और अगर किसी भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स पर, मार्जिन्स पर प्रेशर आता ही आता है, अनलेस कंपनी उसको पास ऑन कर दे। और कंपनी ने ये भी बताया कि हमने पूरी की पूरी कॉस्ट जो है पास ऑन अभी तक नहीं की थी, धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन जो है कॉस्ट का प्रेशर हमने देखा कि मार्जिन्स पर आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने ये भी बताया कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एआई और डेटा सेंटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया ना कि शुरू में कि ये जो एआई और डेटा सेंटर है इसमें जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें ये जो कंपोनेंट यूज़ होता है इसकी आने वाले टाइम में लगातार प्राइसेस इंक्रीज़ ही होने वाले हैं, क्योंकि एआई और डेटा सेंटर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड इतनी ज़्यादा है तो इसीलिए ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके प्राइसेस इंक्रीज़ होने ही वाले हैं। तो आने वाले फ्रेंड्स में आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कॉपर क्लैड लैमिनेट इसके जो शॉर्टेज हो सकती है, अगर शॉर्टेज होगी फ्रेंड्स तो उसका होगा क्या, असर क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसके लिए कंपनीज़ क्या करती हैं फ्रेंड्स, जो इंक्रीज्ड कॉस्ट है उसको पास ऑन करती हैं कस्टमर्स पर। तो हो सकता है फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उसके प्राइसेस हम बढ़ते हुए देखें, क्योंकि ये चीज़ें शॉर्टेज क्रिएट कर रही हैं। एआई बढ़ता जा रहा है, डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, चिप्स की शॉर्टेज हो रही है। तो हमने देखा ना कि एप्पल ने भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज़ किए थे। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी कह रही है कि ये जो कॉस्ट है ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि शॉर्टेज होगी ही होगी। इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब वो कस्टमर्स को ये कॉस्ट जो है प्राइसेस जो कॉस्ट है पास करेंगे, प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी का ये भी आगे टारगेट है कि आने वाले टाइम में ये जो CCL है प्लांट अपना खुद का जो है सेटअप करेंगे बाय 2029-30 तक, ऐसा रिपोर्टेडली खबर आई है। और फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, कंपनी कर रही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब अपने रॉ मटेरियल के लिए वो खुद ही एक प्लांट सेट करेंगे जिससे आने वाले टाइम में उनको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी जगह से और वहाँ सप्लाई शॉर्टेज हो जाए तो कंपनी के अल्टीमेटली प्रोडक्शन अफेक्ट होती है। तो कंपनी ये भी कह रही है कि वो इसका प्लांट सेटअप करेंगे आने वाले टाइम में, जिससे होगा क्या, कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आप खुद ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हो तो कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये आने वाले टाइम में हम देखेंगे, इसका इम्पैक्ट हम रिजल्ट्स पर भी कंपनी के देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हमने कंपनी की पढ़ ली, आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि कंपनी एक नए सेगमेंट में एंटर कर रही है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। आने वाले टाइम में फ्रेंड्स हो सकता है कंपनी और भी ग्रोथ दिखाए। अब फ्रेंड्स जाते जाते इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 38% के आसपास का स्टेक है, FIs के पास 20% के आसपास का स्टेक है,
डियाज ने स्टेक इस बार इंक्रीज़ किया 30% और पब्लिक भी होल्ड कर बैठी है 10.88%। तो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है फ्रेंड्स। बहुत ही छोटी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये बड़ी हो रही है। गवर्नमेंट लगातार पीएलआई स्कीम्स निकाल रही है, इंसेंटिव्स निकाल रही है इसी फील्ड में। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये कंपनी शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अगर ग्रो करेगी तो शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ही होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। साथ साथ फ्रेंड्स, अब आप इसके साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को भी अब ट्रैक पे रख सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जो है मैक्सिमम शेयर लेकर बैठा है किसकी में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। नो डाउट इनकी पार्टनरशिप वीवो के साथ है, जॉइंट वेंचर इन्होंने किया हुआ है, और भी कई जो कंपनीज़ हैं, लेकिन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर लेकर बैठा है। तो आप इसको भी अब स्टडी कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आने वाले टाइम में इस फील्ड में भी अब कंपटीशन ग्रो होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।